विंटर स्पेशल है और ठंड का मौसम है। खीर सबको ही खाना पसंद होती है। इसे गजरेला भी कहते हैं और गाजर की खीर भी कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए मैं सबसे पहले चावलों को लूँगी। चावल मैंने लिए 2 चम्मच खाने के। ये बासमती राइस है और ये साबित चावल है। आप इसकी जगह पर टूटा चावल भी ले सकते हैं। चावलों को धो लें, भिगोना नहीं है। चावलों के साथ 2 हम इलायची लेंगे। ये मोटी वाली इलायचियाँ हैं। 2 इलायचियाँ लेंगे और इन्हें हमें ग्राइंड कर लेना है। ये मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब इन्हें हमें भिगो देना है। थोड़ा सा पानी लें, चावल डूब जाएं, बस इतना पानी लेना होगा और इन चावलों को भिगो के हम एक तरफ रख देंगे। और ये चावल जल्दी फूल जाते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इन्हें हम भीगने के लिए रख देंगे। अब गजरेला बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 खाने का चम्मच देसी घी डाला है। अगर आप देसी घी के साथ बनाते हैं गजरेला तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। वरना आप जो घर में घी इस्तेमाल करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसी के साथ हम गाजरें डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ गाजरें ली हैं 1 पाव। इन्हें मैंने पहले इनका छिलका उतार दिया, छिलका उतार के धो लिया। फिर मैंने इन्हें कद्दूकस किया है। अगर आपको ज़्यादा गाजर का फ्लेवर पसंद हो तो आप हाफ़ kg भी गाजर ले सकते हैं। फिर वो गाजर की खीर तो नहीं बनती है, फिर वो हलवा बच जाता है। 1 पाव गाजर 1 लीटर दूध के अंदर काफ़ी होती है। गाजरों को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम गैस के ऊपर थोड़ा फ्राई कर लेना है। इससे गजरेला बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। भैया ख्याल रखें कि गाजर आपकी जले नहीं। गाजरों को हमने 3 मिनट करीब अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब दूध डाल देंगे। दूध यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर और दूध बॉयल है। और इसी के साथ डाल देंगे चावल जो हमने भिगोए थे। चावलों को भी हम साथ ही डाल देंगे ताकि गाजर और चावल दोनों अच्छे से पक जाएं, गल जाएं। जब तक बॉयल ना आए चलाते रहना होगा, वरना चावल नीचे लग सकते हैं। देखें बॉयल आ गया है। अब इसी वक्त हम गैस को कर देंगे मीडियम से थोड़ा स्लो की तरफ, ताकि गाजरें भी अच्छे से गल जाएं और चावल भी अच्छे से गल जाएं। बीच बीच में चेक करते रहना होगा, चलाते रहना होगा कि चावल नीचे लगे नहीं, वरना आपकी गाजर की खीर ख़राब हो जाएगी। उसमें जले हुए की खुशबू आती है। फिर इस तरह से गाजर की खीर ख़राब हो जाती है। खीर को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। चावल भी अच्छे से गल गए और हमारी गाजरें भी अच्छे से गल चुकी हैं और थिकनेस भी अच्छी आ चुकी है। थोड़े थोड़े वक्फे के साथ इसे चलाती रही थी कि चावल नीचे लगे ना। अब देखिए इस वक्त हम डाल देंगे चीनी। चीनी मैं यहाँ लूँगी 5 खाने के चम्मच। आप मीठा अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं। मैंने 5 खाने के चम्मच लिए हैं तो आप 4 खाने के चम्मच भी डाल सकते हैं। और ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो आप 6 से 7 चम्मच भी ले सकते हैं। खीर थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। ये बिल्कुल मुनासिब है 5 खाने के चम्मच। चीनी डालने के बाद 3 मिनट करीब और पकाएंगे और थोड़ा चलाते भी रहेंगे। चीनी डाल के मैंने 3 मिनट पका लिया है और इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। उस वक्त चीनी जब हम डालते हैं तो उससे क्या होता है, एकदम से खीर पतली हो जाती है। फिर चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो 2 से 3 मिनट आप मज़ीद पका लें तो थिकनेस उसकी दोबारा से ठीक हो जाती है। थोड़ी देर ठंडी जब होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। और थोड़े से हम पिस्ता डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर नहीं भी डालेंगे तब भी आपकी खीर अच्छी बनेगी। बस इसी वक्त हम गैस को बंद कर देंगे और गाजर की खीर बनके तैयार है। आपको पसंद हो तो आप केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। मैंने इलायची डाली है, अच्छी खुशबू इलायची से भी आ जाती है। अब इसे सर्व कर लेंगे। इस वक्त सीज़न की बहुत अच्छी लाल लाल गाजरें आ रही हैं। आप उसके साथ गाजर की खीर बनाएं। गाजर की खीर बहुत ही मज़ेदार बनती है और खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं होता है और कोई मुश्किल नहीं होती है।